नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। भारत बंद का असर कई राज्यों में काफी ज्यादा असरकारक देखने को मिला। अगर पंजाब की बात करें तो किसान आंदोलन ने पंजाब के गांवों के सामाजिक माहौल को एकदम बदल दिया है। ज्यादातर घरों के पुरुष आंदोलन में लगे हैं। वो दिल्ली और हरियाणा और अलग अलग राज्यों की सीमाओं पर डटे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। इसलिए सारी जिम्मेदारियां गांव में जो महिलाएं हैं उन पर आ गई हैं। लेकिन ये भी अकेली नहीं है। जो लोग घर पर हैं उनसे पूरा सहयोग इनको मिल रहा है। आंदोलन की वजह से एक नई तरह का सामाजिक भाईचारा गांव में पनप रहा है। पंजाब के मानसा जिले में 50 साल की गुरजीत कौर और उनकी बहू मनप्रीत कौर इन दिनों अकेले हैं। गुरजीत के पति राम सिंह किसान आंदोलन के लिए दिल्ली गए हुए हैं। पिता अगर आंदोलन में है तो बेटा भारतीय फौज में सरहद पर तैनात है। मेरा बेटा 7 साल से सेना में है और मेरे पति आंदोलन में हिस्सा लेने जाते रहते हैं, इसलिए उनके बिना अकेले रहना कभी चुनौतीपूर्ण नहीं होता। लेकिन जब पुरुष आंदोलन के लिए निकले हुए हैं तो खेतों की जिम्मेदारी अब इन महिलाओं पर आ गई है। की खेती बाड़ी का भी बहुत ज्यादा काम है। परिवार के लोग आंदोलन में हिस्सा लेने गए हैं, इसलिए मुझे ही खेती बाड़ी की देखभाल करनी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर मैं खेतों पर भी जाती हूँ। लागू होने देवांगे, रद्द करवा के छड्डांगे। वैसे आंदोलन के लिए गए हुए किसानों के परिवारों का ख्याल सामुदायिक स्तर पर रखा जा रहा है। स्थानीय गुरुद्वारों से इस तरह के ऐलान हो रहे हैं और घर घर जाकर लोग देख भी रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਕਾਉਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। क्योंकि हमारे संगठनों के सदस्य इस समय बाहर हैं तो हमारे स्वयंसेवक उन सदस्यों के परिवारों की मदद कर रहे हैं। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। और इस आंदोलन के बीच पंजाब के गांव में एक अजब सा पुराना सौहार्द लौट आया है। वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह को लगता है कि ये वही माहौल है जो हरित क्रांति से पहले का था। पंजाब में ये जुनून हमेशा से रहा है। बात चाहे हरित क्रांति की हो या अभी की, खेती किसानी करने वालों ने उस जुनून को हमेशा दिखाया है। People are out there in Delhi struggling for their very existence. कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पंजाब और किसानों ने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन एक सीख जिसका असर अब पंजाब में दिखने लग रहा है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपसी सौहार्द पिछले कई दशकों से कम हुआ था, वो कहीं ना कहीं दोबारा से बढ़ गया है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं किसानों के आंदोलन को पंजाब में सबसे ज्यादा समर्थन मिला। पंजाब के मुक्तसर में शादी के दौरान भी किसान आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। यहां शादी में आए मेहमानों को कहा गया कि वो जोड़े को शगुन ना दें और एक बॉक्स अलग से यहां पर रखा गया था जिसमें किसान आंदोलन के लिए चंदा देने को कहा जा रहा था। इस बारे में यहां तक कि बार बार ऐलान भी किया जा रहा था। जो कोई उत्थे ठंड दे विच बैठे ने कपड़े दिते जा रहे ने, किसी भी तरह की जो उन्होंने हेल्प दी जा रही है वो सारी हेल्प दे विच ये सारा शगन का पैसा लगाया जाएगा। जे तुहानू एक गल और राहुल जी से भी सैल्यूट करते से परिवारों को जिन्हां वाले उपराला किया गया। थैंक यू सो मच। और बात करते हैं बिहार की। बिहार सरकार बार बार किसानों के हितों की बात करती है, पर बिहार में लगभग हर जगह किसान एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस न मिलने से परेशान है। पटना के पास फतुहा के किसानों का दर्द क्या है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। दिक्कत यही है कि कोई अब सोचे कि धान में कुछ निकलेगा, घर से घाटा है। घाटा मतलब कैसा घाटा होगा आपका? कैसा घाटा होगा, रेट है ये नहीं है धान के। धान 800 और 900 के मांग रहा है। तो हम लोग तो जुआ ही खेलते एक तरह से, और संतुष्टि किसानों का भी होगा नहीं। लेकिन हम लोग का कभी लागत से ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है क्योंकि बिहार है। जो अब धान लगाए सर, धान कोई लेने वाला नहीं है। अभी सरकार कहता है कि जो आप धान लगाए तो धान इतनी पर बिकेगा ब्लॉक में जाइए तो ब्लॉक कहता है कि मेरा गोदामे भरल है, अब नहीं लेंगे धान। हम लोग का तो मूल लगा हुआ रहता है, उसमें से तो मान के चलिए मैंने एकड़ में कम से कम 10-20-25 हज़ार रुपया मैंने टूट ही जाता है, बाकी मिल कहाँ पाता है। हम लोग तो घाटे में कारोबार कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं अपना।
ना होता है तो उसी कारण जमीन भी बिक रहा है। हम लोग बाप दादा का खरीदा हुआ है, हम लोग बेच रहे हैं इसी के चक्कर में। हम लोग कोई फैक्ट्री वाला आदमी नहीं ना है कि हम कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं तो उसका हमें लेवल साट दें कि हमको इस लेवल से मार्केट में बिकना है। मेरा तो सामान है, हम लोग मेहनत करके उपजा दिए, लेकिन इस सामान का बेचने वाला कोई और है। जैसे कि मार्केट से आदमी आवेगा, वो दाम लगावेगा कि हम ई भाव से लेंगे और उसी भाव से हमको देना पड़ेगा, पड़ता पड़े या ना पड़े। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से बिहार के किसान खासा नाराज है। वहीं भारत बंद का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश में जहां दुकानें दफ्तर खुले रहे, वहीं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में ताले जड़े रहे। हालांकि दोनों राज्यों में कहीं से कोई हिंसक वारदात की खबर नहीं आई। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता अनिल जैन की दुकान बंद करवाने पहुंचे लोगों पर उन्होंने लाठी भांज दी। इसके अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बंद की मिलीजुली तस्वीर ही दिखी। कहीं दुकान बंद रहे, कहीं खुले, लेकिन शांतिपूर्ण। भोपाल शहर के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। हालांकि शहर में चहल पहल आम दिनों जैसी ही रही। इंदौर में छावनी अनाज मंडी खुली रही, काम भी होता रहा, पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी। राजगढ़ में बीजेपी समर्थक दुकानदारों ने भी दुकान बंद करने से इनकार कर दिया। भिंड में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने शहर में घूम घूमकर व्यापारियों से बाजार खुलवाया। इसे कांग्रेस की साजिश बताई। भारत बंद का असर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, सिर्फ ये राजनीतिक स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही थोड़े बहुत इक्के दुक्के निकले, किसान का कोई समर्थन नहीं है, कोई असर नहीं है, क्योंकि ये बिल किसानों के हित में है। इसको किसानों का साथ नहीं है। इस आंदोलन को मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान है, क्योंकि बिल किसानों के हित में है। देश प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकारें बनी, हमने सदैव किसान की विकास की बात की हो। इस मध्य प्रदेश में 15 महीने में जो कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनी, देश का सबसे ऐतिहासिक निर्णय कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चलाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दुकान दफ्तर बंद दिखे, सड़कों पर आवाजाही कम थी। रायपुर से सोमेश और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं भारत बंद के दौरान बीजेपी के रवैये को लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का एक वीडियो रिलीज किया है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो साफ दिखाता है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो किसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता उल्लेन रॉय की मौत के बाद 3 सांसदों के एक समूह ने उल्लेन रॉय के परिवार से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ता उल्लेन रॉय की मौत की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, लेकिन सांसद नीतीश प्रामाणिक ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट किया और तस्वीरें साझा की। नीतीश ने ट्वीट किया कि अपनों को खोने का गम बंगाल की सरकार को कहां से पता होगा। ये तानाशाही सरकार एक विशेष समुदाय के लोगों को ही अपना समझते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि जनता को बस 2021 का इंतजार है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कई जिलों से नवजात बच्चों की मौत की खबर आ रही है। शहडोल जिले में तो 6 दिनों में 12 बच्चों की मौत हो गई। जांच करने स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचे और विपक्षी कांग्रेस ने भी अपना जांच दल बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार के आने के बाद से 15,000 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ दिया है। शूटिंग चल रही है, अभी रुक जाओ। रुके रहे, फिर दर्द बढ़ रहा था, बोली फिर दर्द हो रहा है, बोले थोड़ी और रुक जाओ। बस ऐसे करके आधा 1 घंटा बर्बाद किए हैं लोग। 1 घंटा हो गया। शहडोल जिले की रहनतुन निशात शनिवार सुबह बुढ़ार अस्पताल में भर्ती थीं। आरोप लगाया कि दर्द से कराहती रहीं, प्रसव नहीं कराया जा सका। मामला बिगड़ा तो डॉक्टरों ने शहडोल रेफर कर दिया। लापरवाही ऐसी कि एम्बुलेंस भी नहीं मिली। रास्ते में ऑटो में प्रसव हो गया, बच्चे को बचा नहीं पाए। वहाँ पे डॉक्टर लोग देखे
और नर्स लोग देखने के बाद रेफ़र कर दी शहडोल के लिए। हाँ। फिर हमने एक डॉक्टर साहब को बुलाया, बोले कि सर देख लीजिए अगर यही हो जाने वाला हो तो नर्स लोग बोलती हैं कि नहीं होगा, बच्चा फंसा हुआ है। हाँ। और फिर तत्काल में हम लोग को आना पड़ गया। एम्बुलेंस को लगाया फ़ोन, एम्बुलेंस भी नहीं मिली। हाँ। एम्बुलेंस नहीं मिली तो हम लोग ऑटो में लेके आए। ऑटो में जब लेके आए हैं तो लालपुर के पास पेट्रोल पंप के पास, कंचनपुर पेट्रोल पंप, उसके आगे इधर ही बच्चा पैदा हुआ। आदिवासी बहुल अनूपपुर में अप्रैल से नवंबर यानी 8 महीनों में शिशु गहन चिकित्सा इकाई में 754 बच्चे भर्ती हुए, जिसमें 120 की मौत हो गई। मंडला में 61 दिनों में 28 बच्चों की जान चली गई, लेकिन प्रशासन का मानना है बच्चों को समुचित इलाज मिल रहा है। अनूपपुर, उमरिया और शहडोल तीनों जिलों के शामिल हैं। बच्चों को एक्चुअली विलम्ब से भर्ती किया गया और उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। डॉक्टर्स द्वारा पूरे प्रयास किए गए हैं और पूरी जांच में ये सामने आया है कि डॉक्टर्स द्वारा समुचित इलाज दिया गया है। अब शहडोल संभाग का दर्द टीसी रहा था कि बुंदेलखंड में सागर मेडिकल कॉलेज से भी भयावह आंकड़े आ गए। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू और पीआईसीयू वार्ड में पिछले 3 महीने में भर्ती 92 नवजातों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये मृत्यु दर सामान्य से 2 गुना है। सिर्फ नवंबर में ही 37 नवजातों की मौत हो गई। अक्टूबर में 32 और सितंबर में 23 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। थोड़ा डॉक्टर्स थोड़ा कम है अपने यहाँ, मतलब पीजीएमओ, जिसको पीजीएमओ बोलते हैं, जो एमडी करने के पास आउट के बाद जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं फ्लोर पर, जो वही रहते हैं 24 घंटे, वो उनकी थोड़ा कमी है। तो हमारे पास हालांकि डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो पीजीएमओ नहीं है, तो उनसे ड्यूटी करा रहे हैं और हमारे प्रोफेसर्स भी देख रहे हैं। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये अपना जैसे घटे। विपक्ष कह रहा है 8 महीने में 15,000 से ज्यादा बच्चों की मध्य प्रदेश में मौत हुई है, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें। 8 माह की शिवराज सरकार के दौरान 15,519 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। अकेले शहडोल के जिला अस्पताल की बात करें तो ये आंकड़ा 519 बच्चों का है। बात करें तो अनूपपुर के सरकारी अस्पताल की तो ये आंकड़ा 120 बच्चों का है। और मंडला के अंदर 61 दिन के अंदर 28 बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की यह स्थिति है। और जितनी जांच दल भेजी गई है शहडोल के अंदर, सभी जांच दल ने लिपापोती का काम किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी तत्काल इस्तीफा दें, वो स्थिति संभालने में असफल साबित हुए। और शिवराज मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस मांग करती है कि ऐसे असफल मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए। वैसे इन आरोपों और मांग के बीच मुख्यमंत्री तमिलनाडु में भगवान मुरुगन की धरती पर हैं और तमिलों को वणक्कम कह रहे हैं। अनदु आनवरंदल सगोदरल सगोदरीगल अनैवरुकुम बैडबाकम। मैं 4थी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं और कांग्रेस को तगड़ी पटकनी देके आया हूं, लेकिन 4थी बार भी अगर मध्य प्रदेश के बाहर किसी राज्य में आया हूं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, तो भगवान मुरुगन की इस पवित्र धरती पर आपके बीच तमिलनाडु में आया हूं। मध्य प्रदेश के मुखिया खुद को बच्चों का मामा कहते हैं और उनके कई भांजे भांजी दुनिया में आने से पहले, दुनिया देखने से पहले दम तोड़ दे रहे हैं। सरकारी महकमा खुद प्रबंधन को क्लीन चिट दे रहा है। हालात आप देख चुके हैं, कहीं ऑटो में प्रसव हो रहा है तो कहीं अस्पताल प्रशासन खुद मान रहा है कि उनके यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है। फिर करे तो क्या। शहडोल से विनय, सागर से राकेश और भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।